हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। जैसा कि हमारा शेड्यूल चल रहा है, आज है थर्सडे और आज हम लोग प्रीलिम्स और जीएस पेपर थर्ड के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है वो देखेंगे, वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे। और जीएस पेपर थर्ड में हम किस हिस्से को देखेंगे? एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को। एग्रीकल्चर को लेकर कोई भी ऐसी न्यूज़ मुझे नहीं मिली जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है पिछले वीक में, तो मैंने दो न्यूज़ को क्लब किया यहाँ पे और दोनों इकोनॉमिक्स से है। पहली जो न्यूज़ है वो है सैट को लेकर। सैट क्या है? सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल है। सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल मतलब जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, मुंबई में जो सेबी है, उसको लेकर कोई भी अपील होती है, उसको लेकर कोई भी इश्यूज होते हैं तो लोग अपेलेंट्स इसके पास आ सकते हैं। इसके अलावा जो इरडा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको लेकर भी कोई बातें हैं तो ये सैट सुनता है। जो पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी केस भी सुनता है। तो हम आज बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल की। तो आज बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसका नाम है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। आईआरडीए ने, इरडा जो है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने इस कंपनी को कहा था कि आपका एक प्लान चल रहा है डिजिट ग्रुप टोटल प्रोटेक्ट पॉलिसी, इसको बंद कर दीजिए। तो ये कंपनी आईआरडीए के फैसले के खिलाफ कहा गई, सैट के पास गई। क्योंकि मैंने अभी कहा तो सैट है, ये आईआरडीए के जो फैसले हैं उनके खिलाफ सुनता है। जो पीएफआरडीए है, पेंशन फंड वाला, उसके खिलाफ ये सुनता है। यानी उनके जो डिसीजन है वो आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। तो ये जो कंपनी है ये पहुंच गई सैट के पास, यानी सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल। और सैट ने आईआरडीए का जो डिसीजन है उसको अपहेल्ड किया और कहा कि आईआरडीए ने जो डिसीजन दिया था कि आप इस पॉलिसी को बंद करिए तत्काल प्रभाव से, वो बिल्कुल सही है। आईआरडीए ने ऐसा क्यों कहा था इसको? कि आईआरडीए ने कहा था कि आप एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन आपका ये जो प्लान है डिजिट ग्रुप टोटल प्रोटेक्ट पॉलिसी, ये लाइफ कवर दे रहा है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी लाइफ कवर में, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं उतरती, इसलिए इस प्लान को आप बंद कर दीजिए। खैर, हम लोग आईआरडीए के बारे में बात करेंगे अभी। पहले सैट के बारे में और जान लेते हैं। सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल जो है, ये एक स्टेटरी बॉडी है। इसका मतलब पार्लियामेंट में एक लॉ लाया गया था इसके लिए, और सेबी एक्ट 1992 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 15K में इसको एस्टैब्लिश करने की बात कही गई। सिक्योरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल का एक ही बेंच है इस देश में, वो कहाँ पे है? मुंबई में, क्योंकि सेबी भी मुंबई में और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। सैट के जो भी डिसीजन होते हैं, अगर कोई किसी भी लिटिगेंट को डिसीजन पसंद नहीं आता तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सैट की बात करें तो इसका एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और दो अदर मेंबर्स होते हैं। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और जो दो अदर मेंबर्स हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन किसकी कंसल्टेशन के बाद? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। सैट की पावर और फंक्शंस के बारे में बात करें तो इसके पास एक सिविल कोर्ट जैसी पावर है, सेम पावर है। और जैसा कि मैंने कहा, इसके डिसीजन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। सैट की और पावर्स की बात करें तो सेबी से जुड़े हुए जो भी डिसीजन है उनके डिसीजंस को ये सुन सकता है। मैं पीएफआरडीए की बात कर रहा था। देश में जो एनपीएस चल रहा है 2004 से, न्यू पेंशन स्कीम, और लोग अपनी पेंशन के लिए पैसे यहाँ पे जमा करते हैं टीयर 1 टीयर 2 प्रोग्राम में। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई फैसला दिया है, कोई डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ आप सैट में जा सकते हैं। और अभी आज की जो न्यूज फ्लैश हो रही है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फैसला आया था उसके खिलाफ भी आप सैट के पास जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आईआरडीएआई की। इसे शॉर्ट फॉर्म में इरडा कहते हैं। तो एक कमेटी आई थी, मल्होत्रा कमेटी, 1999 में। उसने रिकमेंडेशन दी थी कि देश में इतने सारे इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग सेक्टर में काम कर रही हैं, हमें इन सबको क्लब करने के लिए, इन सबको सुपरवाइज करने के लिए, इन सबको कोई वन अम्ब्रेला के अंदर रखने के लिए एक ऐसा हमें कानून चाहिए और एक ऐसी बॉडी चाहिए। तो 1999 में इरडा एक्ट पास हुआ और 2000 में, सन 2000 में एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में आईआरडीए फॉर्म हुई। अभी आईआरडीए जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। इसका मैंडेट क्या है आईआरडीए का? इसे इरडा कहते हैं। इसका मैंडेट ये है कि देश में जो भी लाइसेंस, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, उनकी लाइसेंसिंग को कंट्रोल करे, साथ में उनको रेगुलेट करे। यानी नई जो कंपनियां हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में आए, चाहे जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में आए,
चाहे हेल्थ इंश्योरेंस में आए, उनको लाइसेंस भी देना, लाइसेंस को न्यू लाइसेंस देना, लाइसेंस को रिन्यू करना और उनको रेगुलेट करना। इसका एम क्या है? अल्टीमेट इसका एम ये है कि जो देश की पॉपुलेशन है, जो देश के लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना। तो जो भी पॉलिसी होल्डर जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, ये इसका क्या है? अल्टीमेट एम है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था हैदराबाद तेलंगाना में, लेकिन अभी 2001 से इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दिल्ली में। एडा जो है 10 मेंबर बॉडी है, जिसमें 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इंश्योर करे कि फेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पॉलिसी होल्डर्स को और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रेगुलेट करे इंश्योरेंस कंपनीज को और ये इंश्योर करे कि जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं इसने, वो स्टैंडर्ड्स की कंपनी फॉलो करे। इसके अलावा इस बात की भी ध्यान रखें कि कोई आर्बिट्रेरी एक्शन ना हो रहा है, कोई एम्बिग्विटी ना हो रहा है, पॉलिसी होल्डर परेशान ना हो। हमने कोविड के समय देखा है बहुत सारी कंपनियों ने हेल्थ इंश्योरेंस देने में, लाइफ इंश्योरेंस देने में बहुत सारा आने की समय लगाया, तो इरडा का वहां पे रोल काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था। फंक्शंस की बात करें तो ये नए लाइसेंस देती है, ग्रांट करती है, रिन्यू करती है, लाइसेंस कैंसिल करती है, लाइसेंस को मॉडिफाई कराती है। इसके लाइसेंस इंश्योरेंस कंपनी के। इसके अलावा बहुत सारे चार्जेस फीस लेवाई करती है IRDA एक्ट के अंडर में। फिर कहीं कोई इशू हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन करती है, इंस्पेक्ट करती है, ऑडिट करती है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज करती है समय समय पे, जिससे कि जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो एजेंट्स हैं, उनको कैसे काम करना है और कैसे उनको एक तरह से उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या उनका प्रोसेस होगा, उनका सिलेक्शन का, ये सब बात। इसके अलावा रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है इंश्योरेंस प्रीमियम को। ऐसा तो नहीं कि कोई इंश्योरेंस कंपनी मन चाह प्रीमियम ले रही है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर रही है। इसके अलावा जो ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम है, एज अ पॉलिसी होल्डर अगर आपको कोई दिक्कत है, कंपनी आपकी नहीं सुन रही, तो आप एडा के ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम में जा सकते हैं और वहाँ पे एडा आपकी पूरी मदद करेगी। तो इस न्यूज़ में हमने सेबी एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में जाना और ये जाना कि IRDA क्या है। इसी से स्टेटमेंट आ सकता है, जैसे सेट से स्टेटमेंट आ जाए कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, और पहला स्टेटमेंट हो सेट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरा हो सेट हेडक्वार्टर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि फिर ऑप्शन आ जाए कि ओनली वन, ओनली टू, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो सेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और दूसरा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ना कि न्यू दिल्ली में। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। अगली जो न्यूज़ है वो CII से लेकर है। CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हमारे देश की जो इंडस्ट्री है उनका एक समूह है, कॉन्फेडरेशन है CII। और ये 1895 में बना था, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और लगभग 125 साल इसने पूरे कर लिए। ये क्यों कंटेक्स्ट में आया है, क्या क्यों हम पढ़ रहे हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को? इस CII ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि आप जो पर्सनल इनकम टैक्स ले रहे हैं, यानी जो इनकम टैक्स की स्लैब है, आप उस स्लैब को कम करिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं बच रहा है, सेविंग में पैसा नहीं आ रहा है। आपका जो GST का एक स्लैब है 28% का, उसको कम करिए। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि लोगों के पास सेविंग बढ़ाए, उनके पास कुछ पैसा है, और अगर सेविंग होगी तो उनकी स्पेंडिंग पावर भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही फायदा होगा। ये कहा है CII ने, इसको, इंडियन गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं CII के बारे में। CII जो है नॉन गवर्नमेंट, नॉन फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लेड और इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। 1895 में इसकी शुरुआत हुई, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। इसका मेन एजेंडा है, एम है कि इट वर्क्स टू क्रिएट एंड सस्टेन एन एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहती है, मेंटेन करना चाहती है जो कंड्यूसिव हो देश के डेवलपमेंट के लिए, सारी इंडस्ट्री की पार्टनरशिप के लिए, उनकी म्यूचुअल ग्रोथ के लिए, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के हार्मोनिक रिलेशंस के लिए, और एडवाइजरी और कंसल्टेटिव जो प्रोसेस चलती है उसको लेकर एक सिनर्जी वाला एनवायरनमेंट ये क्रिएट करना चाहती है, और उसी के लेकर काम ये करती रहती है। CII जो है समय समय पे कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च करती रहती है, जिससे ओवरऑल देश की इकोनॉमी, देश की ग्रोथ, देश की जो इंडस्ट्रियां है वो अच्छे से चले। और इसके लिए समय समय पे वो सेमिनार कराती है, ट्रेनिंग कराती है, इवेंट कराती है, कंपटीशन करवाती है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करवाती है। इसके इन्हीं सब कामों के लिए अलग अलग डिवीजन है। जैसे एक डिवीजन है इसका स्पेशलाइज्ड सर्विस डिवीजन, नाम से पता चल रहा है स्पेशलाइज्ड सर्विस। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी सर्विस जिससे जो कंपनियां हैं
वो सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, उनकी जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंपनी पे वो कम हो, और नई जो चेंजेस आ रहे हैं डिमांड्स जो आ रही है इकोनॉमी को लेकर, मार्केट को लेकर, उससे वो किस तरह कर सकते हैं। अगला एक ग्रुप है कॉर्पोरेट सर्विस ग्रुप। कॉर्पोरेट सर्विस ग्रुप की हम बात करें तो यहाँ पे ये कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को सर्विस देती है। कैसी सर्विसेज देती है ये सीआईआई? कंसल्ट करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साथ देती है, नॉलेज बेस्ड इवेंट्स में इनको हेल्प करती है, और रिसर्च पेपर पब्लिश करने पे हेल्प करती है। अगला एक डिवीजन है एनर्जी मैनेजमेंट डिवीजन। जैसा कि नाम बता रहे हैं यहाँ पे एनर्जी का मैनेजमेंट किया जा रहा है। एनर्जी जो है वो आप जानते हैं कि भाई कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी का यूज कैसा हो रहा है, ऑप्टिमम यूज हो रहा है कि नहीं, उसका सोर्स क्या है और कितना हमारा एमिशन, इन सब को लेकर एक एनर्जी मैनेजमेंट डिवीजन है जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को इस चीज में एनर्जी मैनेजमेंट के लेवल पे हेल्प करती है, समझाती है, और समय समय पे एक्सिबिशन कॉन्फ्रेंसेस करा के एनर्जी एफिशिएंसी की जो नीड है वो भी समझाती है। एक और डिवीजन की बात है यहाँ पे एनवायरमेंट मैनेजमेंट डिवीजन। एनवायरमेंट मैनेजमेंट क्या है? इंडस्ट्री जो भी काम कर रही है उससे इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो किस तरह एनवायरमेंट को मैनेज कर सकती है, अपने जो आउटपुट है उसको कैसे मैनेज कर सकती है, किस तरह वो एनवायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना सकती है, या अपनी प्रोसेस को अपनी जो जिसे कहते हैं कि पूरी वर्किंग को कैसे ढाल सकती है एनवायरमेंट के हिसाब से, वो सब चीज़ के लिए एक डिवीजन है। इसके अलावा और भी डिवीजन है जैसे ग्रीन सर्विसेज डिवीजन, टेक्नोलॉजी सर्विसेज डिवीजन, सीआईआई सोशल डेवलपमेंट कम्युनिटी अफेयर्स काउंसिल, ये कुछ इसके और भी पार्ट है। एक यहाँ पे बात है ब्रांड इंडिया कैंपेन, ये सीआईआई ने लॉन्च किया था, और यहाँ पे वो इंडिया की ब्रांड वर्ल्ड लेवल पे बनाने की कोशिश कर रही थी, और ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं या दुनिया भर में उनकी डिमांड है, उसी को ब्रांड के रूप में इंडिया को ये दुनिया भर के सामने एक तरह से लाना चाह रही थी। तो ये हो गई, ये दो न्यूज को मैंने आज क्लब किया था इकोनॉमी के अंदर। एक हमने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री देखा है, दूसरा हमने आज देखा है सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो अगर आपको ये हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी जो डिटेल्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट खुला हुआ है, प्लीज़ बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही।